हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपने जो भी एग्ज़ाम को टारगेट किया है उसकी पढ़ाई आप मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके बीच में मैंने रीजनिंग की तैयारी कैसे किया यूपी पुलिस के लिए। जिस यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन का पोर्शन होता है, पार्ट होता है, वह सबसे अधिक होता है। हमारी यूपी पुलिस में जो रीजनिंग से 55 क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आई मीन जो हमारे 55 क्वेश्चंस हैं वो 110 नंबर के हो गए हैं। तो हमें 110 नंबर, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, तो हम 110 में से अगर 100 नंबर का भी टारगेट बनाकर चलें कि यदि हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हम अपना 110 नंबर में से 100 कैसे ला सकते हैं, तो इसके लिए हमें कैसे तैयारी करना चाहिए रीजनिंग में। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें सिलेबस याद होना चाहिए। तो पहले रीजनिंग के लिए आप जो रीजनिंग का सिलेबस है उसको एक कॉपी पे नोट डाउन कीजिए, फिर एक टॉपिक उठाइए। अब पहले एक टॉपिक, जो भी टॉपिक है, जैसे मतलब मैंने मान लिया कि कैलेंडर है ना, तो कैलेंडर के लिए आप पहले यूट्यूब से जाकर थ्योरी पढ़िए। राहुल सर ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है थ्योरी। एक एक दो दो जो भी नए वर्जन में न्यू न्यू क्वेश्चंस होते हैं उसके भी वीडियो बने हुए हैं। तो आप पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, कोई भी टॉपिक हो, चाहे कैलेंडर हो, चाहे क्लॉक हो, चाहे एज प्रॉब्लम हो, चाहे निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष हो, डिसीजन मेकिंग, कोई भी टॉपिक हो, आप पहले थ्योरी पढ़िए। थ्योरी पढ़ने के बाद आपको उसमें जो भी आप में रीजनिंग में फार्मूले आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, तो आप पहले उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपने जब थ्योरी कंप्लीट कर लिया, एक दिन में अगर एक भी टॉपिक अगर थ्योरी ख़त्म करेंगे तो आपका 1 महीने में पूरा रीजनिंग ख़त्म हो सकता है। और रीजनिंग में क्या है कि जो बड़े बड़े चैप्टर होते हैं वो 2 दिन में भी ख़त्म हो सकता है, और बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं जो आप एक एक दिन में 2 थ्योरी पढ़ के आप 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन बनता है, किसी से 2 क्वेश्चन, किसी से एक क्वेश्चन बनता है। तो जो भी इजी चैप्टर हैं आप उसे 2 दिन में 4-5 चैप्टर ख़त्म करके आप 10-12 मार्क्स का तैयार कर सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करती थी। जो भी टॉपिक इजी रहता था उसके लिए थ्योरी में एक एक दिन में 2 वीडियो यूट्यूब से कंप्लीट कर लेती थी। और वैसे मैंने RWA से ही अपना रीजनिंग का पूरा वीडियो थ्योरी कंप्लीट किया था। तो आप भी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद आप फिर यूट्यूब से ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं या गूगल पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसे सर्च करके आप वीडियो पॉज करके या जो भी क्विज़ होते हैं आप उससे अपना जो स्पीड है उस स्पीड को बढ़ा सकते हैं। और जो भी आपने फार्मूले किसी भी रीजनिंग के टॉपिक में जिसमें फार्मूले हैं, उस आप फार्मूले को उसमें पुट जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप पुट करते करते आपको सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। तो इससे आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है, अगर बुक है तो फिर थ्योरी पढ़िए, फिर बुक से प्रैक्टिस कीजिए, आपको पक्का आपको आ जाएगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, एग्ज़ामपुर के हैं, RWA के और करियर विल के। तो आप उनसे किसी भी टॉपिक का, जो भी टॉपिक है रीजनिंग का, उससे आप थ्योरी को पहले कंप्लीट कीजिए, फिर नोट डाउन कीजिए, आप अपने नोट्स पे नोट कीजिए। उसके बाद आप जब आप पूरा चैप्टर जो है, पूरा रीजनिंग का जो पूरा चैप्टर है, आप एक या 1.5 महीने का आप टारगेट बनाइए कि हमें कि हाँ, मुझे डेली एक वीडियो पढ़ना है, चाहे जैसे भी हमें डेली एक टॉपिक को ख़त्म करना है। अब वैसे ख़त्म करने के बाद जब पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तब आप फुल टेस्ट दीजिएगा रीजनिंग का, जिससे आपको नए नए क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपका जो स्पीड है वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे मैं रीजनिंग में बात करूँगी कि तो एनालॉगी में हमें कुछ GK GS के भी क्वेश्चन होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं। तो एनालॉगी में जो भी थ्योरी एक दो वीडियो पढ़ लीजिए, उसमें का जो भी है अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर एनालॉगी का टेस्ट दीजिए, उसमें भी जो नया क्वेश्चन मिल रहा है उसको भी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए। फिर अगर 1-2 दिन बीत जा रहा है उसके बाद आप उस एनालॉगी के जो भी क्वेश्चंस हैं तो उसको अपना रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एनालॉगी के लिए हमें याद करना पड़ता है। कुछ ऐसे उसमें फैक्ट होते हैं कि जो हमें याद करने पड़ते हैं। तो आप ऐसे ही सब मेहनत करके, याद करके आप अपने पहले रीजनिंग के चैप्टर को, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद कंप्लीट करने के बाद आप फुल टेस्ट दीजिए यूट्यूब पर। RWA राहुल सर का और एग्ज़ामपुर के सर
द्वारा ढेर सारा प्लेलिस्ट में ढेर सारा प्रैक्टिस सेट पड़ा है। आप उस प्रैक्टिस को करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपके नंबर इंक्रीज होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो